हेलो एवरीवन, कैसे हो सब। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं रिलेटिव वेलोसिटी और फाइनली काइनेमैटिक्स चैप्टर यहाँ पे खत्म होता है 1D वाला। देखो, रिलेटिव वेलोसिटी के क्वेश्चन से ना बहुत बच्चों को डर लगता है, क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते। क्यों? क्योंकि वो उसे समझ ही नहीं पाते ढंग से। तो आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें रिलेटिव वेलोसिटी ऐसे तरीके से समझाऊंगा ना कि तुम कभी जिंदगी में भूलोगे नहीं और तुम्हारे सारे क्वेश्चंस होने लग जाएंगे। क्यों? क्योंकि रिलेटिव वेलोसिटी में कोई भी थ्योरी नहीं है, सारे कॉन्सेप्ट्स हैं और मैं तुम्हें सारे कॉन्सेप्ट बहुत ही अच्छे से समझाने वाला हूँ। ठीक है, तो इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना और सारे कॉन्सेप्ट समझना, सारे न्यूमेरिकल्स मेरे साथ ट्राई करना है। ऐसे नहीं कि स्किप करके न्यूमेरिकल हटा दिए। न्यूमेरिकल्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन रिलेटिव वेलोसिटी। न्यूमेरिकल्स के अलावा कोई तुमसे थ्योरी रिलेटिव वेलोसिटी की पूछने वाला नहीं है। ठीक है, सो यार रिलेटिव वेलोसिटी समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि रेस्ट और मोशन क्या होता है। पता है तुम्हें रेस्ट क्या होता है, मोशन क्या होता है? पता ही होगा, अभी तक पूरा काइनेमैटिक्स 1D खत्म होने वाला है। पता है तो मुझे एक बात बताओ, तुम हो स्कूल से घर जा रहे हो। ठीक है, तुम स्कूल से घर जा रहे हो अपनी कार में बैठ के। ठीक है, ये तुम्हारी थार रॉक्स, इसमें तुम बैठे हो और तुम्हारे पापा बैठे हैं। ठीक है, सो ए एंड बी। ओके, दो बंदे कार में बैठे हैं, तुम, तुम्हारे पापा। यहाँ पे पेड़ के बगल में एक बेंच है, उसमें एक बंदा बैठा हुआ है अकेला बेचारा सी। ठीक है, अब अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि जो हमारा पेड़ है ट्री, इज दिस ट्री इन रेस्ट और इन मोशन, क्या ये पेड़ मेरा रेस्ट पे है या मोशन में है? अब बहुत लोग बोलेंगे कि यार पेड़ ही तो है, जमीन में गड़ा ही रहता है ना। सो पेड़ इज ऑब्वियसली क्या, इन रेस्ट। ठीक है, मैं बोलूँगा नहीं, तुम गलत हो। क्यों? क्योंकि अभी तक आप लोगों ने ये चीज़ पढ़ी होगी या नहीं पढ़ी? पढ़ी है यार, अगर तुमने मेरे से काइनेमैटिक्स पढ़ा तो तुम्हें पता होगा कि रेस्ट एंड मोशन क्या होता है हमारे रिलेटिव टर्म्स। क्या होते हैं रिलेटिव टर्म्स। अब रिलेटिव टर्म्स का मतलब क्या होता है, मतलब अब भी 1 मिनट में समझाता हूँ। देखो, मैं हूँ या कोई भी बंदा अकेला पेड़ के बगल में बैठा हुआ है, उसके और पेड़ के बीच का डिस्टेंस टाइम के साथ कभी चेंज नहीं हो रहा है, इसलिए वो क्या बोलेगा कि पेड़ रेस्ट में है। ठीक है, सो फॉर सी ट्री इज इन रेस्ट, ट्री इज इन रेस्ट। ठीक है, अब मैं ए और बी की अगर बात करूं, फॉर ए एंड बी, ठीक है, ए और बी यानी तुम और तुम्हारे पापा, तो तुम्हारी थार जब रोड में निकलेगी 140 की स्पीड से, तो तुम्हें जितनी भी चीज़ें रोड पे होंगी, चाहे वो स्ट्रीट लाइट हो, चाहे वो पेड़ हो या कुछ भी हो, तुम्हें क्या लगेगा, वो पीछे जा रही है ना। तुम्हारे उस पेड़ और उस पेड़ के बीच का डिस्टेंस जो है वो टाइम के साथ चेंज करेगा ना। अभी तुम्हारी कार यहाँ पे है, थोड़ी देर बाद कार तुम्हारी यहाँ पे आ जाएगी, है ना। सो डिस्टेंस बिटवीन दिस ट्री एंड योर कार इज चेंजिंग। और तुम्हें यही लगता है यार, तुम कार ड्राइव करते हो, तुम्हें ऐसा नहीं लगता कि पेड़ पीछे जा रहे हैं, है ना। सो पेड़ तो एक ही है। जो बंदा यहाँ पे बैठा हुआ था सी, उसके लिए पेड़ क्या है, रेस्ट में। और फॉर ए एंड बी यानी तुम और तुम्हारे पापा, उनके लिए क्या है, ट्री इज इन मोशन। ठीक है, ट्री किस में है, मोशन में है। सो यानी कि अगर तुम्हें रेस्ट या मोशन बताना है तो तुम उसे ऐसे बता नहीं सकते कुछ बोल के, है ना। तुम्हें क्या चाहिए होगा, एक रेफरेंस फ्रेम या एक ऑब्जर्वर चाहिए होगा कि कौन मोशन देख रहा है। ठीक है, जब सी देख रहा है तब ट्री रेस्ट में है, और जब ए एंड बी यानी तुम और तुम्हारे पापा देख रहे हो तब ट्री क्या है, मोशन में। यही मतलब होता है रिलेटिव टर्म का। रिलेटिव टर्म मतलब वो किसी चीज़ के हिसाब से बताई जाएगी, किसी से रिलेट करेगी वो। जैसे यहाँ पे इस पेड़ का रेस्ट पे या मोशन में होना डिपेंड करता है कि ऑब्जर्वर कौन है। अगर कोई अर्थ के बाहर निकल जाए, जो एस्ट्रोनॉट ऊपर है, ठीक है, और वो दूरबीन से ऐसे नीचे पेड़ देखेगा, उसे क्या लगेगा, भाई पेड़ रेस्ट में, मोशन में। मोशन में क्यों? क्योंकि अर्थ हमेशा क्या कर रही है, रोटेट हो रही है, तो पेड़ भी अर्थ के साथ रोटेट होगा, तो उसे क्या लगेगा कि पेड़ क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। ठीक है, इतनी बात समझ में आई कि रेस्ट और मोशन क्या है, रिलेटिव टर्म्स। डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस या ऑब्जर्वर। इसका मतलब क्या होता है कि ऑब्जर्वर अपने हिसाब से रेस्ट या मोशन बताएगा, अपने हिसाब से रेस्ट या मोशन बताएगा। ठीक है, वी कैन नॉट डिटरमाइन एब्सोल्यूट रेस्ट और मोशन। ठीक है, मोशन, ओशन क्या लिख रहा हूँ मैं, मोशन, MOTION। सो यार हमें यहाँ से ये क्या पता चला कि जो हमारा रेस्ट और मोशन है, या मोशन के जितने भी पैरामीटर्स होंगे, स्पीड होगी या फिर एक्सेलरेशन होगा, ये डिपेंड करेगा ऑब्जर्वर पे। ठीक है,
और ऑब्जर्वर अपने हिसाब से हमें रेस्ट एंड मोशन या उसके जितने भी हमारे क्या है पैरामीटर्स हैं, जैसे स्पीड हो गया, वेलोसिटी हो गया, या तुम्हारा एक्सेलरेशन हो गया, वो ऑब्जर्वर अपने हिसाब से बताएगा, ठीक है। वही रिलेटिव वेलोसिटी होता है ना। ऑब्जर्वर अपने हिसाब से कुछ वेलोसिटी डिटरमाइन करेगा, वही क्या होगा, रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर। अब रिलेटिव वेलोसिटी निकालेंगे कैसे, ये तो पता चल गया रिलेटिव वेलोसिटी क्या होता है। कोई भी एक ऑब्जर्वर पकड़ो, उससे वेलोसिटी पूछो, जो वेलोसिटी वो ऑब्जर्वर बताएगा दैट इज रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू दैट ऑब्जर्वर। अब देखो ये तो पता चल गया रिलेटिव वेलोसिटी क्या होती है, बट रिलेटिव वेलोसिटी निकालने का सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट है, वो इस लाइन में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, whosoever reports velocity assume himself to be at rest। मतलब जो भी वेलोसिटी बताएगा है ना, जो भी ऑब्जर्वर हमारा होगा जो वेलोसिटी बता रहा है, वो खुद को रेस्ट पे मानेगा। बस यही कॉन्सेप्ट है रिलेटिव वेलोसिटी का। ये बात समझ लो, तुम्हारे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। जैसे हमने प्रीवियस एग्जांपल में देखा था कि आप कार में बैठ के ट्री को ऑब्जर्व कर रहे थे, तो आपने खुद को तो रेस्ट पे माना ना। अगर आपको खुद को ही मोशन में मान रहे होते तो फिर आपको ट्री रेस्ट पे लगता है ना। बट आपने क्या करा, खुद को रेस्ट पे माना और पेड़ को पीछे जाते हुए माना, है ना। खुद को क्या माना, रेस्ट पे, और पेड़ को पीछे जाते हुए माना, है ना। सो रिलेटिव वेलोसिटी में सिर्फ आपको एक ही चीज ध्यान रखनी है कि जो भी हमारा ऑब्जर्वर होगा, यानी जो वेलोसिटी रिपोर्ट करेगा, उसे आप रेस्ट में कर दो और बाकी सबकी वेलोसिटी निकाल दो। कैसे करेंगे अभी देखते हैं, ठीक है। देखो पहले ये देखो, ये है मेरा पॉइंट ए या पर्सन ए एंड ऑब्जेक्ट बी, ठीक है। अभी दोनों रेस्ट में है, तो ए को क्या लगेगा और बी को क्या लगेगा इसके मोशन के हिसाब से, ठीक है। देखो ए पे खड़े होके अगर आप बी को देखोगे तो आपको बी रेस्ट पे लगेगा। क्यों? क्योंकि बी की वेलोसिटी कुछ है ही नहीं, है ना। इन दोनों के बीच का सेपरेशन चेंज नहीं हो रहा है, तो ए के लिए बी रेस्ट पे है, ठीक है। सिमिलरली बी के लिए ए इज एट रेस्ट। ये तो बिल्कुल सिंपल था। अगर आप और आगे बढ़े, है ना, ये हमारा ए है, ये हमारा क्या है, बी। इस बार बी आगे मूव कर रहा है वेलोसिटी ऑफ 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब यहाँ भी आपको बताना है ए क्या सोचेगा और बी क्या सोचेगा, ठीक है। अब देखो ए पे खड़े होकर जब मैं बी को देखूंगा तो मुझे क्या लगेगा, बी आगे जा रहा है कितनी स्पीड से या किस वेलोसिटी से, 10 मीटर पर सेकेंड। तो ए को क्या लगेगा कि बी राइट मूव कर रहा है, बी इज मूविंग राइट विथ स्पीड बराबर 10 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। सो ए को क्या लगेगा कि मेरा बी आगे मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से। अब अगर मैं पूछूं कि बी को क्या लगेगा ए के बारे में, है ना, जब बी आगे जाएगा तो उसे क्या लगेगा, ए पीछे जा रहा है, ठीक है। ये तो जनरल सेंस है जो मैंने तुम्हें बताई, बट तुम में से कैलकुलेट कैसे करोगे, वो इस लाइन में लिखा हुआ है। जो भी वेलोसिटी रिपोर्ट करेगा, whosoever reports velocity assumes himself to be at rest, यानी कि बी खुद को क्या करेगा, रेस्ट पे मानेगा, ठीक है। सेल्फ सेंटर्ड इंसान है, खुद को क्या करोगे, हमेशा आराम रेस्ट पे रहोगे, है ना। सो क्या करेगा, बी खुद को रेस्ट पे मानेगा। अब अगर हमें बी को रेस्ट पे लाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, यही 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड को हमने पीछे दे दिया, 10 मीटर पर सेकंड। ये दोनों वेलोसिटीज या स्पीड क्या हो गई, कैंसिल आउट हो गई, है ना। अब देखो ऐसा भेदभाव हम करेंगे नहीं कि हमने बी को रेस्ट पे लाने के लिए 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड इधर अपोजिट डायरेक्शन में दे दी, ठीक है, तो हम सिर्फ बी को ही देंगे, हम ए को छोड़ देंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। ये जो अपोजिट स्पीड है वो हम जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं दुनिया में, जितने भी संसार में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं सबको दे देंगे। तो यहाँ पे सिर्फ हमारे पास ए एक्स्ट्रा था, तो इसको भी हमने 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड क्या दे दी, पीछे दे दी। अब देखो बी को क्या लग रहा है, बी को क्या लग रहा है, अब बी हमारा रेस्ट पे आ गया, रेस्ट पे आ गया, और ए के पास क्या है, वेलोसिटी है 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। सो अब बी को क्या लग रहा है, ए मूव कर रहा है, ए इज मूविंग, किधर मूव कर रहा है, इधर लेफ्ट, ए इज मूविंग लेफ्ट विथ स्पीड बराबर 10 मीटर पर सेकंड। कितनी स्पीड से, 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। सो आपको एक और समझ में आ गया कि जब दोनों रेस्ट में है तो सिंपल है यार, दोनों एक दूसरे को रेस्ट पे देख रहे होंगे। बट जब एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वेलोसिटी कैसे निकालोगे, आपको पता चल गया। अब जब अगर हमारे दोनों ऑब्जेक्ट मूव कर रहे होंगे तब कैसे निकालोगे, आ जाओ इसे देखते हैं, ठीक है। पहले से नोट करो फटाफट। अब देखो हमारा बी मूव कर रहा है आगे,
ठीक है, कुछ 10 मीटर पर सेकंड से ही कर रहा है और ए भी मूव कर रहा है आगे 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। यानी कि क्या हो रहा है, समझो आप कार में हो और आपके सामने एक और कार चल रही है और आपने स्पीड बढ़ाई उसे ओवरटेक करने के लिए, ठीक है। अब ए को क्या लगेगा, ए को क्या लगेगा, ए हमारा ऑब्जर्वर है, ए के हिसाब से हमें वेलोसिटी या स्पीड बतानी है ना, रिलेटिव स्पीड या रिलेटिव वेलोसिटी कुछ भी पूछ सकता है वो आपसे, ठीक है। अब यार हमने एक बात ध्यान करी थी, एक बात हमने याद करी थी कि जो भी वेलोसिटी रिपोर्ट करेगा वो खुद को रेस्ट पे मानेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, सिंपली हमें ए को रेस्ट पे करना है। ए को रेस्ट पे हम कैसे करेंगे, 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड उसके अपोजिट डायरेक्शन में दे देंगे, ठीक है। और भेदभाव नहीं करेंगे भाई, ए को दी है तो बी को भी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड देंगे, ठीक है। अब क्या हुआ, जो ए है वो रेस्ट पे आ गया, ठीक है, और जो बी है वो किधर है, 10 मीटर पर सेकंड इधर और 20 मीटर पर सेकंड इधर, तो कितना बचा, इस डायरेक्शन में बचा कितना, 10 मीटर पर सेकंड। इसीलिए आपने ऑब्जर्व करा होगा कि आपके आगे कोई गाड़ी चल रही है और आप सडन स्पीड बढ़ा दोगे तो आपको क्या लगेगा कि गाड़ी आपके पास आ रही है ना। यहाँ पे ए को क्या लग रहा है कि बी उसके पास आ रहा है ना। सो हम ए जब वेलोसिटी रिपोर्ट करेगा तो हम क्या बोलेंगे, बी इज मूविंग टूवर्ड्स, किधर मूव कर रहा है, लेफ्ट विथ वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकेंड, या विथ स्पीड बोलो, स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड। तो बी लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है 10 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से, है ना। और इसी को हम क्या बोलेंगे, रिलेटिव वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू ए, ठीक है। यही क्या है, रिलेटिव वेलोसिटी विथ रिस्पेक्ट टू ए, या हम इसे वी ए बी भी बोलते हैं, वी ए बी क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ, ओ सॉरी वी बी ए क्या होता है, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। क्या, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। इसे कैसे पढ़ते हैं हम, ऐसे पढ़ते हैं, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए। यानी कि जो हमारा फर्स्ट वाली टर्म है वो हमारा ऑब्जेक्ट होता है जिसका हम मोशन देख रहे होते हैं, और जो सेकंड वाला हमारा जो भी होगा कीवर्ड होगा वो क्या होता है, हमारा ऑब्जर्वर, ठीक है। चलो इतनी बात समझ में आए तो इसे नोट करो। अब हम निकालेंगे वी ए बी, यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। चलो फटाफट इसे नोट करो। अब देखो, अब हमें क्या बताना है, वी ए बी यानी वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। अब हमारे पास बी क्या है, बी हमारा ऑब्जर्वर है। हमने क्या बोला था, जो भी रिपोर्ट करता है वेलोसिटी उसे रेस्ट पे मानो, यानी ऑब्जर्वर ही तो ऑब्जर्व करता है मोशन को, वही तो वेलोसिटी रिपोर्ट करेगा। सो हमें ऑब्जर्वर को रेस्ट में करना है। अभी हमारा ऑब्जर्वर क्या है, क्या है, बी है, तो बी को रेस्ट पे करना है, कर दो, 10 मीटर पर सेकंड की दे दो स्पीड दे। अब इसको दी है तो इसको भी देंगे 10 मीटर पर सेकंड। ए की क्या नेट स्पीड आ गई, 10 इधर 20 इधर, तो कितनी बची इधर, 10 मीटर पर सेकंड ए की। और जो हमारा बी है वो रेस्ट पे आ गया, ठीक है। सो वी ए बी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स राइट, ठीक है। सो बी को क्या लगेगा, ए मूव कर रहा है विद 10 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स राइट, ठीक है। अब यहीं से हम एक फॉर्मूला भी निकाल सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का, है ना। क्या निकाल सकते हैं रिलेटिव वेलोसिटी का, एक फॉर्मूला निकाल लो। चलो वी ए बी बराबर किसके बराबर हो जाएगा वो देखते हैं। अब इन सबको न्यूमेरिकल वैल्यू के बजाय एक ना वेरिएबल वैल्यू मानो, ठीक है। ए को हमने बोला कि वी ए है और बी को हमने बोला कि आगे जा रहा है विद स्पीड वी बी, ठीक है। हमें क्या बताना है, वी ए बी यानी रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। बी हमारा ऑब्जर्वर है, तो हम क्या करेंगे, बी की स्पीड उसे पीछे दे देंगे, वी बी वापस दे दी, और इधर किधर दे दी है, मतलब इसको भी दे दी हमने वी बी, ठीक है। ये हमारा वी बी आई की तरफ था, इसको हमने वी बी दिए, तो बी हमारा क्या आ गया रेस्ट में। और जो भी वेलोसिटी यहाँ पे आएगी, नेट वेलोसिटी यानी कि वी ए माइनस वी बी, वो हमारी वी ए बी होगी, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो आपने बहुत जगह फॉर्मूला देखा होगा रिलेटिव वेलोसिटी का, वी ए बी बराबर वी ए माइनस वी बी, वो आता है यहाँ से, सिंपल ये डायग्राम है, ठीक है। तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, वी ए माइनस वी बी।
और ये विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड होगा। क्यों? क्योंकि हमारा ए और बी जो दोनों ऑब्जेक्ट हैं वो उस ग्राउंड में ही मूव कर रहे हैं, ठीक है। हम अपने ना ग्राउंड को रेफरेंस फ्रेम मानते हैं, तो कभी भी आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालो फॉर्मूले से, ठीक है। जब आप अपना डायग्राम से निकाल रहे हो, दिमाग लगा के कॉन्सेप्ट से निकाल रहे हो, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर आप फॉर्मूला लगा रहे हो तो आप ध्यान रखना कि वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी क्या होगी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ठीक है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में निकालना, ग्राउंड हमारा रेफरेंस फ्रेम होता है, ठीक है। सो आई होप तुम्हें रिलेटिव वेलोसिटी के सारे चीज़ें समझ में आई होगी। 3 क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं, ये भी हमारे क्वेश्चन से थे रिलेटिव वेलोसिटी के, जो तुमने यूं चुटकियों में सॉल्व कर दिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, थोड़े ढंग के क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चंस करेंगे हम, उसके बाद रैप अप 4-5 क्वेश्चन करते हैं, उसमें तुम्हारे रिलेटिव वेलोसिटी के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाने चाहिए, ठीक है। फटाफट इसे नोट करो, या नोट करने से पहले तुम अपना लिख भी लो तुम्हें क्वेश्चन करना कैसे है। पहले ऑब्जर्वर को रेस्ट में बनाओ, ऑब्जर्वर को रेस्ट में करो, ठीक है। रेस्ट पे कैसे करोगे, उसकी वेलोसिटी, या हम बोल देते हैं गिव वेलोसिटी अपोजिट टू ऑब्जर्वर टू एवरीवन, बस, ठीक है। जो हमारा ऑब्जर्वर होगा उसकी जो भी वेलोसिटी होगी उसका अपोजिट वेलोसिटी या उसकी अपोजिट स्पीड सबको चिपका दो, आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलो फटाफट इसे नोट डाउन करो और हम तुम्हारे सामने लेके आते हैं पहला क्वेश्चन, बंदर वाला, जो तुम हो ही बंदर, ठीक है। अब देखो हमारा पहला क्वेश्चन है, इसमें क्या है, बंदर हो तुम, ऊपर चढ़े हो। आई नो ये बंदर नहीं लग रहा है, ये कॉकरोच लग रहा है। आई सपोर्ट कॉकरोच जनता पार्टी, ठीक है। सो ये हमारी ट्रेन या बस आगे जा रही है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ये मंकी हमारा, मान लो ये मंकी है M और ये ट्रेन है T, ठीक है। मंकी हमारा पीछे जा रहा है, कुछ स्पीड 5 मीटर पर सेकंड मान लेते हैं, ठीक है। हमें उसकी बतानी है वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, पूछो ना, अब तो शुरू कर लो पूछना कि वेलोसिटी बतानी है। हाँ ठीक है, वेलोसिटी दिख रही है 5 मीटर पर सेकंड है, बट किसके रिस्पेक्ट में, तुम यहाँ बाहर कहीं ग्राउंड में खड़े हो और तुम अपने सामने से बस जाते हुए देख रहे हो, तो तुम्हें क्या लगेगा मंकी की स्पीड कितनी है, कैसे निकालोगे बताओ। अच्छा क्वेश्चन है, मतलब इतना भी ज़्यादा आसान नहीं है कि तुम चुटकियों में कर लो। कैसे निकालोगे, तुम्हें मैं ऑप्शन दे देता हूँ। 5 मीटर पर सेकंड ही लगेगी ए, बी कितनी हो जाएगी 20 मीटर पर सेकंड, सी 15 मीटर पर सेकंड, या डी पता नहीं देखते हम बंदर, हमें बंदर में इंटरेस्ट नहीं है। बताओ क्या होगी, कैसे निकाली जाए इस मंकी की वेलोसिटी। मैं तुम्हें दोनों मेथड्स बताता हूँ, एक तुम्हारा डायग्राम वाला मेथड भी, दूसरा तुम्हारा इक्वेशन VAB बराबर VA माइनस VB, ठीक है। चलो निकालते हैं हम, कैसे निकालेंगे। देखो अगर हमारा ट्रेन जो है, अपना सिर्फ फील करो, ठीक है। ट्रेन आगे जा रही है 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, और उसके ऊपर कोई खड़ा है, तुम्हें मान लो तुम खड़े हो, तुम रेस्ट पे हो, तो तुम कैसे, बाहर खड़े हुए इंसान को क्या लगेगा कि भाई जो इसके ऊपर खड़ा है वो 20 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा है, ठीक है। उसे क्या लगेगा, जो बाहर खड़ा है, मैन इज मूविंग विथ 20 मीटर पर सेकंड राइट, ठीक है। राइट की तरफ 20 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। अब वही आदमी अगर ट्रेन के ऊपर चढ़ के 20 मीटर पर सेकंड से, वो पहले आगे जा रहा था, वो रेस्ट पे था, अब जब वो पीछे चला कुछ 5 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो तुम्हें क्या लगेगा बाहर खड़े इंसान को कि यार पहले तो 20 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा था, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड से आगे जा रहा था। इसे ऐसे समझो 20 मीटर पर सेकंड को, कि जब वो बंदा रेस्ट पे था तो उसने क्या करा, 20 मीटर ट्रैवल करा इन 1 सेकेंड, ठीक है। 1 सेकेंड में उसने 20 मीटर ट्रैवल करा, ठीक है, टुवर्ड्स द राइट। अब जब वो 5 मीटर पर सेकंड से पीछे की तरफ आ रहा है, तब क्या हो रहा है, देखो ट्रेन में जब वो रेस्ट पे था तो 20 मीटर तो वो खड़े भी आगे जा रहा था। अब क्या हो रहा है, वो 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ट्रेन के साथ आगे जा रहा है, यानी 1 सेकंड में वो 20 मीटर ट्रेन के साथ आगे जा रहा है, बट वो खुद से 5 मीटर पीछे आ जा रहा है, यानी 20 मीटर आगे गया, और साइमल्टेनियसली मतलब उसी टाइम पे वो 5 मीटर पीछे भी आ रहा है ना। सो उसका नेट मोशन कितना हो गया, 20 मीटर आगे यानी 20 मीटर आगे, फिर 5 मीटर पीछे, तो कितना नेट मूवमेंट हुआ उसका 1 सेकंड में, 15 मीटर। नेट मूवमेंट कितना हुआ 1 सेकंड में, 15 मीटर,
ठीक है, 1 सेकंड में वो 15 मीटर चला। और स्पीड क्या होती है, कितना तुम मोशन ट्रैवल कर रहे हो पर यूनिट टाइम, तो 1 सेकंड में 15 मीटर ट्रैवल कर रहे हो तो स्पीड क्या होगी 15 मीटर पर सेकंड। और अगर इसे तुम्हें स्पीड के रिस्पेक्ट में देखना है तो देखो, पहले जब मैं खड़ा था 20 मीटर पर सेकंड से मैं जा रहा था ट्रेन के ऊपर जब मैं खड़ा था, ठीक है। अब जब मैं पीछे की तरफ चल रहा हूँ, यानी ऐसे मान लो ऐसे मैं चल रहा हूँ, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ट्रेन के मोशन को अपोज कर रहा हूँ। तो 20 मीटर पर सेकंड से ट्रेन मुझे आगे ले जा रही थी और 5 मीटर पर सेकंड से मैं पीछे आ रहा हूँ, तो भाई नेट मूवमेंट कितना बचा भाई 15 मीटर पर सेकंड। किस डायरेक्शन में, राइट में ही, ठीक है, राइट में ही। यहाँ पे ऑप्शन में मैंने डायरेक्शन नहीं दी थी, तो 15 मीटर पर सेकंड इज द राइट ऑप्शन, ठीक है। टुवर्ड्स राइट हमारा क्या कर रहा है, बंदा मूव कर रहा है 15 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। अब दूसरा कॉन्सेप्ट, इसे नोट करो फटाफट तुम। अब दूसरा कॉन्सेप्ट तुम्हारा क्या, इक्वेशन मोशन, इक्वेशन मोशन लगाने का, चलो लगा लेते हैं, ठीक है। यहाँ क्या निकालते हो, देखो यहाँ पे तुम गलतियां बहुत तरीके से कर सकते हो, तो मैं चाहूंगा कि तुम इक्वेशन वाला मेथड ना एक बार खुद करो, फिर मैं तुम्हें गलती बताऊंगा, ठीक है। आई होप तक तुम्हें जितनी गलतियां करनी थी तुम कर चुके होंगे, ठीक है। अब मैं तुम्हें एक सही तरीका बताता हूँ, एक या 2 तरीके बताऊंगा तुम्हें, बस सही होंगे वो दोनों, ठीक है। अभी के लिए इस मैन को तुम ए मान लो, ठीक है, ये मैन क्या है ए। हमें क्या बताना है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो मैं 2 ऑप्शंस तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ, तुम्हें मुझे बताना है कि ऑप्शन ए सही है या बी, ठीक है। ये ऑप्शन ए है, ये ऑप्शन बी, बताना कौन सा सही है। क्या मैं वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए को वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू मैन लिख सकता हूँ, या फिर वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए को मैं वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन लिखूंगा। मुझे बताओ दोनों में से कौन सी इक्वेशन सही है। और मुझे पता है अभी तुम्हारे दिमाग में सारे भसड़ फैल गई है ना, रायता फैल गया है बिल्कुल, कि ये लिखा हुआ क्या है, तुम्हें यही समझ में नहीं आ रहा होगा। इसे समझने के लिए तुम्हें जो हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी बराबर वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, इस इक्वेशंस को ध्यान से देखना पड़ेगा। पैटर्न ऑब्जर्व करो इन तीनों इक्वेशन में और मुझे देख के बताओ, ये तो रीजनिंग का क्वेश्चन बन गया, पैटर्न ऑब्जर्व करके आंसर बताओ। मुझे बताओ कि ये जो हमारी इक्वेशन आई थी, ये वाला पैटर्न ए फॉलो कर रहा है या बी फॉलो कर रहा है। अब तुम इतने गधेड़े हो ना, तुम्हें ये भी समझ में नहीं आएगा। तो देखो यहाँ क्या हो रहा है, जब हम वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी निकाल रहा हूँ, तो ए और बी की जो इंडिविजुअल अलग अलग वेलोसिटीज थी ना, वो हमने किसी एक स्पेसिफिक फ्रेम के हिसाब से निकाली है, किसी एक स्पेसिफिक फ्रेम में। पिछले वाले केस में वो फ्रेम क्या था, ग्राउंड था, ठीक है। इस फ्रेम में इस बार हमें क्या मान लेते हैं, ट्रेन मान लेते हैं, ठीक है। सो हमारी जो इधर वाली वेलोसिटीज होगी वी ए और वी बी, यानी वेलोसिटी ऑफ ए एंड वेलोसिटी ऑफ बी, ठीक है। जिन दोनों के बीच की आप रिलेटिव वेलोसिटी निकाल रहे हो, उनकी जब आप इंडिविजुअल वेलोसिटीज लिखोगे तो ये सेम फ्रेम ऑफ रेफरेंस में होनी चाहिए, सेम रेफरेंस फ्रेम, सेम रेफरेंस फ्रेम। अगर आप रेफरेंस फ्रेम इधर सेम रख दोगे तो आप चाहे कुछ भी किसके रिस्पेक्ट में निकालो, चाहे आप यहाँ पे फिर वेलोसिटी ऑफ मैन विद रिस्पेक्ट टू एरोप्लेन कर दो, फिर वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू एरोप्लेन कर दो, ठीक है। आपके पास जो ये 2 फ्रेम्स हैं ये सेम होने चाहिए, ठीक है। ये भी ए जी है क्या, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, और ये क्या है बीबीजी, यानी वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, तो ये भी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है। तो जब आप रिलेटिव वेलोसिटी निकालते हो तो जो आपकी इंडिविजुअल वेलोसिटीज होती है वो सेम रेफरेंस फ्रेम की होनी चाहिए। आई बात समझ में गधेड़े, इधर देखो, ठीक है। यहाँ क्या है, वेलोसिटी ऑफ मैन विद मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, यहाँ पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या है, ट्रेन। इधर क्या है, वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ए, यहाँ पे रेफरेंस फ्रेम क्या है, ए, यानी कि हमारा मैन। ये गलत है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो आप रेफरेंस ले रहे हो ट्रेन का, बट यहाँ फिर आप ले रहे हो रेफरेंस मैन का। क्यों भाई, से किसी एक चीज का रेफरेंस लो ना, किसी एक का तो हो जा, है ना। इस केस में देखो क्या हो रहा है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए क्या है, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन, ठीक है। तो हम ये सेकंड इक्वेशन यूज करेंगे। अब देखो मैंने तो क्या बोला था, एक कॉन्सेप्ट है, रेस्ट पे रखो हमारे ऑब्जर्वर को, ठीक है। डायग्राम से सब सॉल्व करो, नहीं हमें इक्वेशन से भी करनी है। इक्वेशन नहीं बताता तो बोलते इक्वेशन नहीं बताई, और वीडियोस में इक्वेशन भी बता रखी है, अब बता दी इक्वेशन, करो करो। अब तुम ये इक्वेशन भी ढंग से नहीं लगा पाओगे, ठीक है। मिटा रहा हूं मैं इस इक्वेशन को, चलो इक्वेशन मिटा दी हमने। हमारी क्या आई थी, वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए बराबर वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन माइनस वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। ओके जी,
वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ए में निकालनी है, VMA बराबर वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। तो ट्रेन के रिस्पेक्ट में ये 5 मीटर पर सेकंड से पीछे जा रहा है, हमें पता है। सो 5 मीटर पर सेकंड किधर जा रहा है, पीछे, तो नेगेटिव का, ठीक है, वेलोसिटी डालते हैं हम यहाँ पे, तो -5 मीटर पर सेकंड सबट्रैक्टेड बाय वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन। अब यहाँ पे बेटा ए की वेलोसिटी है ट्रेन के रिस्पेक्ट में, ठीक है, ट्रेन की वेलोसिटी +20 मीटर सेकंड मत, +20 मीटर पर सेकंड मत कर देना। यहाँ अगर तुमने +20 मीटर पर सेकंड निकाल दिया, डाल दिया, मतलब तुम्हारा आंसर क्या आएगा, -20 -15 -25 मीटर पर सेकंड। दिस इज रॉन्ग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन डालनी है। ए की वेलोसिटी ट्रेन के रिस्पेक्ट में क्या होगी, ए यहाँ प्लेटफॉर्म पे खड़ा है, ट्रेन आगे जा रही है 20 मीटर पर सेकंड। अब जो बंदा यहाँ ट्रेन पे बैठा हुआ है उसे क्या लगेगा, ए किधर जाता हुआ लगेगा, किधर जाता लगेगा। तुम ट्रेन में बैठ के ऐसे जा रहे हो, ठीक है, वहाँ पे एक बंदा प्लेटफॉर्म में खड़ा है, तुम इधर की तरफ जा रहे हो ट्रेन में बैठ के ऐसे, तुम्हें क्या रहेगा, बंदा उधर पीछे की तरफ मूव कर रहा है। या तुम ऐसे ही समझ लो कि ट्रेन को रेस्ट पे करना है, तो 20 मीटर पर सेकंड इधर भी दे दिया, 20 मीटर पर सेकंड इधर भी दे दिया, तो वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन क्या हो जाएगी, -20 मीटर पर सेकंड। तो यहाँ तुम डालो -20 मीटर पर सेकंड, माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का 20 माइनस का 5, 15 मीटर पर सेकंड। आई होप तुम्हें समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो दोबारा देखो, आना चाहिए तुम्हें समझ में। इक्वेशन तुम्हें चाहिए होती है ना, डायग्राम समझना नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से भी हमारा आंसर आ गया 15 मीटर पर सेकंड। एक और सिंपल तरीका जिससे मैं करता, ना मैं डायग्राम करता, ना मैं कॉम्प्लेक्स वाली इक्वेशन करता, मैं पता है क्या करता, पता है क्या करता, मैं वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन निकालता। भाई क्या होती है वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। मुझे मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड ही निकालनी है ना, क्योंकि ये जो ए बंदा है वो ग्राउंड में ही है ना, तो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में मुझे मंकी की वेलोसिटी निकालनी है। पहले मैं डालता वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन किधर है, 20 मीटर पर सेकंड बराबर वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, सॉरी मंकी विद रिस्पेक्ट टू ट्रेन किधर है, -5, सॉरी। तो मैं क्या करता, -5 बराबर वेलोसिटी ऑफ मंकी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड माइनस वेलोसिटी ऑफ ट्रेन विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में ट्रेन आगे जा रही है 20 मीटर पर सेकंड से, तो -20 इधर आएगा, 20 -5 बराबर VMG, 15 बराबर VMG। सिंपल आंसर। ना मैंने कॉम्प्लेक्स इक्वेशन बनाई, ना मैंने डायग्राम से समझा, मैंने सिंपल इक्वेशन बना दी। अब एक क्वेश्चन तो मैं 3 तरीके से समझा दिया, एक सिंपल तरीका डायग्राम वाला, एक सिंपल तरीका क्वेश्चन वाला, और एक कॉम्प्लेक्स तरीका। और मैंने कॉम्प्लेक्स तरीका तुम्हें इसे समझाया ताकि तुम ये बोलो कि यार रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आपने हमें बता दिया, अच्छी बात है, बट यार हमसे हुई नहीं इक्वेशन। हमने इक्वेशन तो सही लगाई, तुम फिर ये बोलते कि यार मैंने इक्वेशन सही लगाई, सब मेरा सही था, तूने ही सही नहीं पढ़ाया बेटा, मेरा आंसर गलत आया। तो मैंने मैं दोनों तरीके से बता दिया, तुम ट्रेन को भी रेफरेंस पे ले सकते हो, ग्राउंड को भी रेफरेंस पे ले सकते हो, इट्स अप टू यू, ठीक है। और इसके बाद जो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, यानी कि ये इस क्वेश्चन के बाद जो भी हम सॉल्व करेंगे वो सारे हम डायग्राम से करेंगे, ठीक है। तो इक्वेशन लगाने की खुद लगा देना, मैं नहीं लगा रहा, ठीक है। चलो फटाफट से नोट करो, हम अगला क्वेश्चन लेके आते हैं। धूम मचा ले चिकन पका ले, धूम 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 मचा ले चिकन पका ले, कम पड़े तो और मंगा ले, धूम धूम मेरा बर्थडे आया, धूम धूम मैंने चिकन पकाया, धूम धूम पर कोई ना आया, धूम। ये गाना सुना तुमने, हमारे बचपन में बहुत फेमस था। अब देखो ये मैं हूँ, ठीक है, आज का रियल इंसिडेंट बता रहा हूँ तुम्हें भाई। अभी तुम्हारा पिछली इक्वेशन देख के माइंड खराब हो गया होगा ना, तो एक आसान क्वेश्चन भी और तुम्हारा माइंड फ्रेश करने के लिए भी मैं हूँ ना, वरना तुम मैं आगे क्वेश्चन समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। तो बस 5 मिनट कहानी सुनो, ये सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व करो और माइंड थोड़ा फ्रेश करो। मैं आज ना ऋषिकेश से, इधर ऋषिकेश है और इधर है हरिद्वार। सो मेरा घर ना मेन ऋषिकेश से हरिद्वार की साइड, यानी कि विस्थापित श्यामपुर साइड है, ठीक है। तो मैं मेन ऋषिकेश से अपने दोस्त से मिलके आ रहा था अपने घर की तरफ, मान लो हरिद्वार साइड में जा रहा था ऋषिकेश, ठीक है। हाईवे था बढ़िया, मैं मस्त भगा रहा था अपनी 80-90 की स्पीड में, ठीक है, 80-90 की स्पीड में भगा रहा था। पता नहीं क्या दिमाग खराब हुआ उस पुलिस वाले का, माँ कसम मेरी गाड़ी के सामने कूद गया, मेरी गाड़ी के सामने कूद गया। भाई मुझे एक बार बताओ, मेरे पास मेरी गाड़ी, हेलमेट मैं हमेशा लगा के रखता हूँ, देखो मेरा हेलमेट कितना प्यारा है, दिस इज माय हेलमेट। गंदा हो रखा है बारिश में ये, बट इट्स गुड, ठीक है। तो मैं अपना हेलमेट हमेशा लगा के रखता हूँ, ठीक है। ग्लव्स भी पहने रहते हैं मैंने कभी कभार, ठीक है। और मेरी गाड़ी अभी नहीं है, बाइक गोरिल्ला 450 है मेरे पे, ठीक है। तो इंश्योरेंस उसका अभी 5 साल तक वैलिड है, क्योंकि जब हम शोरूम से कार या बाइक कुछ भी लेते हैं हमें 5 साल का इंश्योरेंस मिलता है, ठीक है। पॉल्यूशन मेरा सब कुछ है, लाइसेंस मेरे पे है
भाई तुम मेरी गाड़ी के आगे क्यों कूद रहे हो? जो बिना हेलमेट के है कुछ है, तुम उनकी गाड़ी के आगे भी मत कूदो ना भाई। तुम्हें चेकिंग करनी है, बैरिकेडिंग लगा के चेक करो। वो कूद के एकदम सब, मेरे को समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। बगल में मेरे ट्रक चल रहा, मैंने ब्रेक लगाया एकदम से तो पीछे वाला ट्रक मेरे को ठोक गया, रुका ही नहीं, मैं निकल गया। पुलिस वाला ऐसे साइड हटा, लाड महंगा। मेरे को इतना गुस्सा आया ना उस टाइम पे भाई कि तेरे को मरना है तो मर, मुझे क्यों मार रहा। सिंपल सी बात है, तुम्हें चेकिंग करी, बैरिकेडिंग लगा के चेक करो। और भाई सिर्फ एक चालान काटने का काम है पुलिस वालों का। आई थिंक वो सिर्फ यही करते हैं, चालान काट सकते हो, कुछ नहीं कर सकते। इतने सारे क्राइम होते हैं, इतना कुछ होता है तो पुलिस वाले कुछ नहीं करते और ना कुछ कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, जब क्राइम होता है तभी पुलिस वाले चालान काटते हैं। देखो कभी भी लड़ाई झगड़ा हो गया ना ड्रिंक एंड ड्राइव में, ड्रिंक एंड ड्राइव का चालान काट देंगे। रात को लड़ाई हुई, झगड़ा वगड़ा हो गया किसी का, दो पार्टीज के बीच में, ठीक है, गाड़ी से सामने वाली स्कूटी को उड़ा दिया, क्या करेंगे अगले दिन? स्कूटी और कार दोनों को सीज कर देंगे, चालान काट देंगे। यार थोड़ा होता है यार, छोड़ो। तो देखो मैं चला रहा था, मेरी एक्चुअल स्पीड उस टाइम पे थी 80 किलोमीटर पर आवर, क्योंकि मैं खाली रोड थी। पुलिस वाला मेरे सामने आ गया। अब बताओ वेलोसिटी ऑफ पुलिस वाले पागल की विद रिस्पेक्ट टू मी एंड वेलोसिटी ऑफ माइन विद रिस्पेक्ट टू पुलिस। अब देखो यहाँ पे मैंने मी माइन यूज करा है क्योंकि ग्रामेटिकल थोड़ा ग्रामर, ओ भाई डगा रही, सॉरी, हिचकी आ रही, याद कर लोगे मुझे। तो भाई ग्रामर थोड़ा ध्यान रखा करो, ठीक है। अब रात को 2 बजे कौन याद कर रहा हूँ, मेरी समझ स्पेशल। चलो, तो तुम्हें बताना है वेलोसिटी ऑफ पुलिस विद रिस्पेक्ट टू मी एंड वेलोसिटी ऑफ माइन विद रिस्पेक्ट टू पुलिस। अब देखो मैं ऋषिकेश से हरिद्वार की तरफ जा रहा हूँ, पुलिस वाला सामने खड़ा है, मुझे क्या लगेगा? पुलिस वाला मेरी तरफ आ रहा है, यानी पुलिस वाला ऋषिकेश की तरफ जा रहा है। तो मुझे पुलिस वाले की वेलोसिटी क्या समझ में आएगी, क्या दिखाई देगी, क्या करना है मुझे? पुलिस वाले को रेस्पेक्ट तो करना है, सॉरी खुद को रेस्पेक्ट तो करना है, मेरे रिस्पेक्ट में निकालनी है ना। तो 80 किलोमीटर पर आवर इधर भी और 80 इधर भी किलोमीटर पर आवर। तो पुलिस वाला मुझे ज़्यादा लिखेगा 80 किलोमीटर पर आवर विद वेयर टुवर्ड्स ऋषिकेश। और अगर 2 मिनट और मेरी बाइक के सामने रहता ना तो 200 किलोमीटर पर आवर पर लोग भी दिखता ऊपर जाता इतना सीधा। मेरी बाइक सीज कर देते बेचारे, मेरी प्यारी बाइक को मत करा करो यार। किसी कोई पुलिस वालों के बच्चे अगर ये वीडियो देखे तो समझाओ प्रेम पापा को कि अगर चेकिंग कर रहे हैं तो बैरिकेडिंग लगा के करो ना। ये ऐसी जगह पे करो जहाँ पे लोग स्पीड कम करते हैं। ये क्या यार, तुम हाईवे में जाके किसी के भी आगे कूद रहे हो, अपनी जान रिस्क में डाल रहे हो। सपोज मेरे पास बाइक नहीं होती, कार होती, मुझे कुछ चोट लगती, बेचारे को चोट लगती है ना, ठीक है। ऋषिकेश में इतने वो क्राइम बढ़ रहा है और अभी यहाँ 7 मोड़ के पास इतने पेड़ काटे जा रहे हैं, तब कुछ नहीं, तब किसी को कुछ नहीं बोलना, चला काटो बस, ठीक है। तो पहला चीज़ हमारी सॉल्व हो गई, वेलोसिटी ऑफ पुलिस। अब वेलोसिटी ऑफ माइन विद रिस्पेक्ट टू पुलिस, तो ये जो हमने अभी करा इसे हटा दो पुलिस के रिस्पेक्ट में। तो पुलिस बेचारा खुद ही पहले ही रेस्ट में है, रेस्ट पे ही है, तो इसे क्या लगेगा? मैं इधर आ रहा हूँ टुवर्ड्स हरिद्वार, कितनी स्पीड से? 80 किलोमीटर पर आवर टुवर्ड्स हरिद्वार। ये टाइम पास, और टाइम पास करने से मूड रिफ्रेशिंग क्वेश्चन, थोड़ा कहानी सुन के तुम्हारा मूड आसान हुआ होगा ना। वैसे पुलिस वालों से निकलते हैं कट मार के शिव। बचपन में तो और खतरनाक था, मैं ड्राइविंग लाइसेंस देता, कभी सुनाऊंगा तुम्हें अपने किस्से, जब कभी तुम मेरी लाइव क्लास देख रहे होगे तब बढ़िया। अभी यूट्यूब में सुना दूंगा तो तुम्हें तब मज़ा नहीं आएगा, ठीक। तो चलो फटाफट से नोट डाउन करो और हम क्या करेंगे, हम अब अच्छा क्वेश्चन करेंगे सॉल्व, ठीक है। दोबारा से इसे नोट करो, मैं इसे मिटा रहा हूँ फिर। अब देखो इस केस में क्या हो रहा है, एक कार मेरे पास यहाँ पे है, वो जा रही है मेरी 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, ठीक है। दूसरी कार मेरी और आगे जा रही है, ये भी कितनी है? 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब मुझे क्या करना होगा, मुझे क्या करना है, मैं फिर से अपनी बाइक में आ रहा हूँ। अब देखो बाइक मुझे बनानी तो आएगी दोबारा, तो मैं साइकिल ही बना देता हूँ, ठीक है। मैं साइकिल में हूँ, मेरी वेलोसिटी कितनी हो कि मैं इन दोनों कार्स को ओवरटेक कर दूं। इनके बीच का सेपरेशन मेरे पास 1 किलोमीटर है, ठीक है। दोनों कार्स को मैं ओवरटेक कर दूं मात्र और मात्र 5 सेकंड में, ठीक है, ठीक है। इसको मैं लिखूं क्वेश्चन को, या तो मुझे समझ में आ गया। देखो 2 गाड़ियां हैं, दोनों जा रही है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, 30 नहीं से भी 40 करो, दोनों 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है, ठीक है। उन दोनों के बीच का सेपरेशन 1 किलोमीटर है। हमें ये बताना है कि मेरे को अगर 5 सेकंड, भाई क्या हो गया, मुझे 5 मिनट लिखो, 5 मिनट, ठीक है। तो मुझे इतनी कितनी स्पीड से गाड़ी भगानी पड़ेगी कि मैं इन दोनों कार्स को
मीट कर लूं 5 मिनट में, ठीक है। 5 मिनट मतलब मैं यहाँ से निकला और 5 मिनट बाद में यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है। सो मुझे 5 किलोमीटर में कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा भाई? जो इन दोनों कार्स के बीच का सेपरेशन है ना, जैसे एक गाड़ी इधर चल रही है मेरे बगल बगल में, एक गाड़ी आगे चल रही है, मुझे दोनों को अगर ओवरटेक करना है या दो आगे वाली गाड़ी तक पहुंचना है तो मुझे कितनी गाड़ी भगानी पड़ेगी अपनी, जितना बीच का दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ कि इन दोनों के बीच का 1 किलोमीटर का डिस्टेंस कभी चेंज होगा या नहीं होगा? फटाफट बताओ मुझे, क्या कभी ये चेंज होगा? जब तुम गाड़ी चलाते हो 80 की स्पीड से, सपोज हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो, सामने वाली बेस से तुम्हारी बेस से, तुम दोनों गाड़ी के बीच में जितना सेपरेशन है क्या वो कभी चेंज होता है? नहीं होता। 100 मीटर है तो 100 ही रहेगा, 10 मीटर है तो 10 ही रहेगा, है ना। तो सिमिलरली ये सेपरेशन है, ये विल नेवर चेंज, इट विल नेवर चेंज, नेवर चेंज। क्यों? क्योंकि यहाँ पे रिलेटिव मोशन नहीं है, नो रिलेटिव मोशन, रिलेटिव मोशन है ही नहीं। कैसे पता मुझे? देखो, किसी भी एक को रेस्ट पे कर दो, इसको रेस्ट पे करने के लिए इसको स्पीड दी मैंने 40 किलोमीटर पर आवर के पीछे, ठीक है, इसको भी दी 40 किलोमीटर पर आवर के पीछे, और इसको भी दी मैंने 40 किलोमीटर पर आवर के पीछे, 40 किलोमीटर पर आवर की अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन में थी। ओके भाई, अब देखो ये कार तो मेरी रेस्ट पे आ गई, ठीक है, ये दोनों कैंसिल आउट हो गई, ये भी मेरी क्या आ गई? रेस्ट पे आ गई, दोनों कार रेस्ट में। तो ये समझ लो कि एक गाड़ी सामने पार्क, एक गाड़ी ये पार्क है, मुझे इन दोनों गाड़ियों को ओवरटेक करना है 5 मिनट में, इन दोनों के बीच का सेपरेशन 1 किलोमीटर है। बहुत सिंपल है भाई, जब पॉइंट से समझो, ये हूँ मी, ये है मेरी कार 1 और ये 1 किलोमीटर दूर कार 2, ठीक है, रेस्ट पे है, रेस्ट पे है, ठीक है। ये मैं यहाँ पर मान लूँ मेरी वेलोसिटी नेट कितनी बची? v माइनस 40 किलोमीटर v माइनस 40 किलोमीटर पर आवर। अब यार ये सीनेरियो तो ऐसे ही बन गया ना कि मैं अपनी गाड़ी चला रहा हूँ एक कांस्टेंट स्पीड से, मतलब बाइक चला रहा हूँ, ठीक है। मुझे 2 साइन बोर्ड करने हैं क्रॉस, जैसे ये कार 1 है तो यहाँ पे मेरा कुछ साइन बोर्ड मान लो ऋषिकेश का है, और 1 किलोमीटर बाद मेरे पास तपोवन का साइन बोर्ड आ गया, ठीक है। तो इसे ऐसे समझो कि कोई साइन बोर्ड्स है तुम्हारे रोड पे, या एक टोल से दूसरे टोल तक तुम्हें जाना है, तो सिंपल यहाँ पे हमारा फॉर्मूला लगेगा स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम का, ठीक है, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड कितनी है मेरी? v माइनस 40, डिस्टेंस क्या है? 1 किलोमीटर, टाइम कितना है? 5 मिनट, 5 मिनट मतलब 5/60 आवर, ठीक है, 5/60 आवर। तो अगर मैं इस 5 को काटूं तो मेरा ये 12 हो जाता है। वेलोसिटी कितनी है बच गई मेरी? माइनस 40 इधर गया तो 40 प्लस 12 यानी 52 किलोमीटर पर आवर, बस इतनी कम, इतनी कम है, 52 किलोमीटर पर आवर। सो मुझे किस स्पीड से अपनी बाइक चलानी पड़ेगी? 52 किलोमीटर पर आवर। अब इस क्वेश्चन का एक एडवांस रूप तुम्हारे सामने लेके आऊं, जो रियल सिनेरियो है, जो रियल कैलकुलेशन हमारे दिमाग में चलती है व्हेन वी आर ड्राइविंग इन अ रोड, से नोट करो, लेके आता हूँ। अब देखो, तो ये कॉन्सेप्ट आते हैं हमारे पास, बहुत इंपॉर्टेंट है, 2 कॉन्सेप्ट कर लेते हैं, समझ लेते हैं, इसके बाद हम वो वाला क्वेश्चन कर लेंगे, ठीक है। वो क्वेश्चन मैं पक्का कराऊंगा, आई प्रॉमिस। पहला होता है कॉन्सेप्ट ऑफ कैचिंग एंड दूसरा आता है कॉन्सेप्ट ऑफ ओवरटेकिंग। अब यार तुम किसी चीज़ को ओवरटेक करो या किसी चीज़ को पकड़ो, उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। क्या? सपोज तुम्हारी है यहाँ पे एक छोटी सी गाड़ी, फिर ये थार बन गई स्विफ्ट है, ये स्विफ्ट। देखो स्विफ्ट वालों ने भी क्या बढ़िया चीज़ करी ना, नाम रख लिया स्विफ्ट, स्विफ्ट मतलब तेज, बट गाड़ी भागती नहीं, उससे बढ़िया तो i20 ले लो, N9 मैनुअल TCT, ओ सॉरी TCT कहाँ से होगी, मैनुअल, N9 मैनुअल 120 हॉर्स पावर है, बढ़िया भागती है, स्विफ्ट पता नहीं नाम की रखती है। अब अगर ये स्विफ्ट है तो इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी, ठीक है, 2 मीटर से ज़्यादा 2.5 मीटर होगी, 2.5 मीटर होगी, ठीक है। तो इसकी लेंथ है 2.5 मीटर। पीछे मेरी डिफेंडर खड़ी है, पीछे मेरी खड़ी है डिफेंडर, बड़ा बनाओ भाई, डिफेंडर है 110, ये मेरी है डिफेंडर, डिफेंडर इसकी लेंथ है मेरे पास 5.3 मीटर अप्रोक्स, ठीक है। इन दोनों के बीच का सेपरेशन अभी है 10 मीटर, ठीक है, 10 मीटर। तो मुझे ये बताओ कि अगर मुझे इस स्विफ्ट को ओवरटेक करना है तो मुझे कितना डिस्टेंस चलना पड़ेगा? 10 मीटर, 12.5 मीटर, या फिर
17.3 मीटर या वही तुम्हारा लास्ट ऑप्शन, उसे तुम कुछ समझ लो, पता नहीं कितना चलना पड़ेगा। देखो जब भी हम कार को ओवरटेक करते हैं, जैसे तुम्हारे आगे कार चल रही है, तुम अपनी कार में हो, तो तुम क्या करोगे, साइड लाओगे, आगे जाओगे। और ओवरटेक कब माना जाएगा, जब तुम उसकी पूरी लेंथ चल के उसके आगे आ जाओ। यानी कि तुम्हें पहले ये लेंथ 10 मीटर चलनी पड़ेगी, है ना, 2.5 को ये दिखा 2.5, इसका मतलब तुम्हें पहले ये लेंथ चलनी पड़ेगी, ठीक है, 10 मीटर की। उसके बाद तुम्हें ये गाड़ी की लेंथ चलनी पड़ेगी 2.5 मीटर, और अपनी गाड़ी भी तो पूरी आगे लेके आओगे, तो मेरी डिफेंडर जब पूरी आगे आ जाएगी, कितना हो जाएगा, 5.3 मीटर। तो तुम्हें लेंथ कितनी चलनी पड़ी टोटल, लेंथ कितनी चलनी पड़ी टोटल, 10 प्लस 2.5 प्लस 5.3, ये होता है मेरा 17.8 मीटर। तो ऑप्शन कोई भी नहीं, 17.8 तो था ही, 17.6 ऑप्शन। दूसरा कॉन्सेप्ट आता है कैचिंग का, कि अगर मुझे अपने डिफेंडर से तुम्हारी स्विफ्ट को पकड़ना है बस, तो मुझे कितना डिस्टेंस लेना पड़ेगा, 10 मीटर, 12.5 मीटर या 17.8 मीटर। तो यार जब हम किसी चीज़ को पकड़ते हैं ना, तो हम केयर नहीं करते वो चीज़ जिंदा रहे, मर जाए, कुछ भी हो जाए, ठीक है, हमें सिर्फ पकड़ना है। पुलिस वाले चोर को पकड़ते हो, जाके सीधे गाड़ी फाड़ देते हैं ना, वैसी तुम जा रहे हो स्विफ्ट में मेरे से, तुमने पंगा ले लिया है, लट्ठ दिखा दी मुझे, मैंने बोला अच्छा जी, डिफेंडर वाले को बोलेगा, लगाई भगाई 10 मीटर चला मैं सिर्फ, और तुम्हारी गाड़ी ठोक दी, क्या हुआ, पकड़ लिया तुम्हें, गाड़ी ठोकी भी, लेके कहीं जाओगे तो नहीं ना, नहीं जाओगे ना, ठीक है। सो जब हमें ओवरटेक करना होता है, तो हमें क्या करना पड़ता है, लेंथ ऑफ बोथ व्हीकल प्लस सेपरेशन, इतना डिस्टेंस हमें कवर करना पड़ता है, यानी पूरी इस व्हीकल की भी लेंथ और इसकी भी लेंथ, और उनके बीच में सेपरेशन भी इतना है, ठीक है। और जब हम कैच करते हैं तो हमें सिर्फ ओनली सेपरेशन ट्रैवल करना पड़ता है, ठीक है, यही कॉन्सेप्ट है। तो अगर तुमसे कोई पूछे कि दो चीजों को ओवरटेक करने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है, और उनकी लेंथ गिवन हो, तो तुम ये चीज याद रखना, ओवरटेक करने में तुम्हें दोनों जो व्हीकल्स हैं उनकी लेंथ प्लस उनके बीच का सेपरेशन कितना है वो चलना पड़ेगा, ठीक है। और अगर तुमसे कोई ये पूछे कि कैच करने में, सिर्फ कैच करने में कितना टाइम लगेगा, तो तुम बोल देना, सिंपल सी बात है यार, कैच करने में मुझे कितना टाइम लगेगा, जाके ठोकना ही तो है, तो उनके बीच का सेपरेशन कितना होगा वो मैं चलूंगा, ठीक है। अब कैचिंग एंड ओवरटेकिंग के 2-3 क्वेश्चन कर लेते हैं, 4 कर लेंगे, चलो 3 भी क्यों, 4 कर लेंगे, ठीक है। 3 ओवरटेकिंग के, 2 कैचिंग, क्योंकि कैचिंग आसान है ना, थोड़ी ओवरटेकिंग मुश्किल है। तो सपोज ये एक ट्रेन है 500 मीटर की, ठीक है, उसके आगे एक और ट्रेन है, ठीक है, ये भी 500 मीटर की है, इनके बीच का सेपरेशन है 1 किलोमीटर। ये ट्रेन जा रही है मेरी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये ट्रेन जा रही है मेरी 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, ओवरटेक। अब मुझे ओवरटेक करना है तो मैं किसी एक को रेस्ट पे मान लेता हूँ, है ना। सो मैं क्या करूंगा, ये ओवरटेक कर रही है तो इसको तो मुझे चलाना ही पड़ेगा, है ना, तो इसको मैं चलवा देता हूँ, इसको मैं रेस्ट पे रखता हूँ। इसको रेस्ट पे करना है तो जितनी स्पीड आगे है उतनी पीछे देनी पड़ेगी, 20 मीटर पर सेकंड की। ये क्या हो गया, ट्रेन भी रेस्ट पे आ गया, ठीक है। इसको मैंने 20 मीटर पर सेकंड पीछे दी, तो इसकी नेट स्पीड कितनी आगे आएगी तरफ, नेट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। अब देखो इसे जब इस ट्रेन को ओवरटेक करना है तो इसे टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ेगा, डिस्टेंस टू ट्रैवल। इस पॉइंट ए को देखना, ठीक है, पॉइंट ए को ध्यान से देखना। जब मैं पूरा ओवरटेक कर लूंगा तो ये ट्रेन कुछ ऐसे रहेगी, ठीक है, ये मेरा पॉइंट ए रहेगा, ठीक है। अब ये ट्रेन ओवरटेक हो गई तो ए कितना चला, 1 किलोमीटर पहले यहाँ तक चला, फिर 500 मीटर, फिर 500 मीटर, तो 1 किलोमीटर प्लस 500 मीटर 1500 मीटर प्लस खुद की लेंथ 500 मीटर, कितने किलोमीटर हो गए, 2 किलोमीटर, ठीक है। डिस्टेंस टू ट्रैवल 2 किलोमीटर यानी 2000 मीटर, ठीक है। चलो 2000 मीटर इसको ट्रैवल करना है, ठीक है। अब 2000 मीटर इसको ऐसे ट्रैवल करना है, और क्या स्पीड कितनी है इसकी रिलेटिव, 10 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, टाइम, कि टाइम कितना रहेगा इसे ओवरटेक करने में। पता है स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, टाइम की वैल्यू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना है 2000 मीटर, 2000 मीटर अपॉन स्पीड क्या है 10 मीटर पर सेकंड, कितना आ गया 200 सेकंड, आंसर आ गया। 200 सेकंड बाद ये वाली ट्रेन ए ट्रेन बी को ओवरटेक कर, ठीक है, सिंपल। अब
सेकंड केस क्या है कि जो हमारी ट्रेन है, ट्रेन ए जो है दैट इज एट रेस्ट पे है वो, ठीक है। या इस क्वेश्चन का मैं पूरा थ्योरेटिकल नोट ही कर देता हूँ, मतलब 2-3 क्वेश्चन कराऊंगा तो वो मैं तुम्हें पूरा नोट करके कराऊंगा, ठीक है। मतलब जैसे क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आता है ना पूरे नोट करे हुए वैसे। अब जब इस क्वेश्चन को देखो, अ ट्रेन ए 500 मीटर लॉन्ग इज 1 किलोमीटर बिहाइंड फ्रॉम ट्रेन बी 500 मीटर लॉन्ग, यानी 500 मीटर की दो ट्रेन है, ठीक है। एक ट्रेन 1 किलोमीटर आगे है, यानी कि यहाँ पे हमारे पास एक 500 मीटर की ट्रेन है, दूसरी ट्रेन इसके आगे है जो कि 500 मीटर की ही है, ठीक है। 500 मीटर की है, कितने किलोमीटर आगे है? 1 किलोमीटर। हमें क्या बताना है? हमें ये बताना है कि इस ट्रेन को ओवरटेक करने में कितना टाइम लगेगा, यानी ट्रेन ए ट्रेन बी को कितने टाइम में ओवरटेक करेगी। देखो हमें अभी तक ये तो पता चल गया कि ओवरटेकिंग करने के लिए डिस्टेंस चलना पड़ेगा वो कितना होगा, 2 किलोमीटर या 2000 मीटर, ठीक है। बट इस केस में क्या हो रहा है, ट्रेन ए एक एक्सेलरेशन के साथ स्टार्ट हो रही है और ट्रेन बी 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है, यानी ट्रेन बी तो हमारी 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर ही रही है। बट ट्रेन ए के पास इस बार एक्सेलरेशन है ए बराबर 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो जो हमारी ट्रेन है उसके पास कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है, ठीक है। अभी ये रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, तो मुझे बताओ इस ट्रेन को टोटल कितने किलोमीटर चलना पड़ेगा ओवरटेक करने के लिए? 2 किलोमीटर। किस केस में 2 किलोमीटर? जब ये ट्रेन रेस्ट पे होगी, है ना, जब ये ट्रेन मूव कर रही होगी, ठीक है, एब्सोल्यूट डिस्टेंस की बात कर रहा हूँ, जब ये ट्रेन मूव कर रही होगी, ठीक है। चलो इस क्वेश्चन में एक और करते हैं, नहीं अगले क्वेश्चन में निकालेंगे वो, अभी सुनो। जब ये ट्रेन आगे मूव कर रही होगी 20 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, 20 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही होगी, ठीक है। अब ये ट्रेन जब इसे पीछे से ओवरटेक करने के लिए चलेगी तो इसे कितना टोटल डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ेगा? ऐसे तो तुम बता नहीं सकते, बट तुम कैसे बता सकते हो? जब ये ट्रेन को तुम रेस्ट पे करो, इसे तुम्हें रेस्ट पे करना है तो पीछे दोगे 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड, इसको भी पीछे मिल जाएगी 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड। देखो जब ये दोनों ट्रेन मूव कर रही होगी तब ओवरटेकिंग डिस्टेंस निकालना बहुत मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आगे वाली भी कुछ ज्यादा डिस्टेंस मूव कर रही होगी और तुम भी उसके पीछे पीछे चलते रहोगे। बट तुम रिलेटिव डिस्टेंस निकाल लो तो बहुत आसान हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट, है ना। क्या हो जाएगा कॉन्सेप्ट? बहुत आसान, ठीक है। तो देखो हमें यहाँ पे टाइम टेकन टू ओवरटेक निकालना है। अगर तुम नॉर्मल टाइम टेकन टू ओवरटेक निकालो तो मैं पता नहीं कैसे कैलकुलेशन करके निकालते भाई, बट तुम रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगा रहे हो तो तुम्हारे लिए ये ट्रेन रुकी भी हो गई। अब तुम्हारे पता है क्या है, सामने कौन पड़ा हुआ है, तुम्हें यहाँ से वहां तक रेस करनी है, ये क्वेश्चन बन गया। जबकि क्वेश्चन क्या था, एक ट्रेन जा रही है पीछे से दूसरी ट्रेन भाग रही है, कितना टाइम लगेगा ओवरटेक करने में। बट अब क्वेश्चन क्या रह गया, यहाँ पे एक पॉइंट है, यहाँ से तुम्हें 2000 मीटर चलना है। सिंपल हमें करना है, यहाँ से 2000 मीटर चलना है। वो कितना टाइम लगेगा हमें 2000 मीटर चलने में? क्योंकि 2000 मीटर चलने के बाद तो जो मेरी ये वाली ट्रेन है वो यहाँ पे पहुंच जाएगी, ओवरटेकिंग डिस्टेंस कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब कितना टाइम लगेगा कैसे निकालूंगा, हमें पता है S = ut + ½ at² होता है, लगा लो। डिस्प्लेसमेंट कितना है 2000 मीटर बराबर इनिशियल वेलोसिटी -20, माइनस पता है ना क्यों आया, नहीं पता तो मेरी वीडियो देख लो जाके, काइनेमैटिक्स 1D फिजिवर्स सर्च करना तुम्हें पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी, ठीक है। -20t + ½ एक्सेलरेशन कितना है 10t² 5, सो 5t² - 20t = 2000। अब इस क्वाड्रेटिक को तुम अगर श्रीधराचार्य फॉर्मूला से सॉल्व करोगे तो तुम्हें टाइम की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। पॉजिटिव नेगेटिव जो भी मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू टाइम की क्या होगा हमारा टाइम टेकन टू ओवरटेक। अब यहाँ पे ये ओवरटेकिंग वाले क्वेश्चन खत्म होता है, ठीक है। अभी जस्ट लाइट भाग गई थी भाई, तभी तुम्हें इस क्वेश्चन और किसी प्रीवियस क्वेश्चन के बीच में एक अननेसेसरी कट मिला होगा, ठीक है, रैंडम कट। सो अब हम एक लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, चोर पुलिस वाला। चोर पुलिस खेल लेते हैं थोड़ा, ठीक है। उसमें हमें ये बताना होगा कि हमारी पुलिस कितनी देर में चोर को पकड़ लेगी। देखो उसमें हमारा कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा, कैचिंग वाला। कैचिंग वाले कॉन्सेप्ट में क्या होता है, जो सेपरेशन होता है हमें सिर्फ उतना ही चलना होता है, ठीक है। ओवरटेकिंग में हमें सेपरेशन प्लस व्हीकल डिस्टेंस चलना होता है, बट जब हम कैच करते हैं तो हमें सिर्फ सेपरेशन चलना होता है, ठीक है। तो हम इस क्वेश्चन को नोट करो तुम लोग, मैं तुम्हारे सामने एक कैचिंग का क्वेश्चन लेके आता हूँ। अब देखो चोर पुलिस वाला सवाल करना है हमें। अब चोर पुलिस वाले सवाल में ना हम कभी भी ऐसे ही नहीं क्वेश्चन करेंगे। क्यों? मतलब ऐसे क्वेश्चन नहीं करेंगे जिसमें एक लंबी रोड है, उसमें चोर भी भाग रहा है, पीछे पुलिस भी। चोर भागता है गलियों में, हम भी गलियों में भागेंगे उसे। ये हमारा चोर है जो झोला लेके भाग रहा है, चोर 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ठीक है। इसके 200 मीटर दूर पुलिस खड़ी है, पुलिस इसके पीछे भाग रही है, पुलिस, ठीक है। अब इस चोर के
इस चोर के 50 मीटर दूर क्या है, एक गली है, ठीक है, और ये इसका अड्डा है, यहां जाके ये छुप जाएगा। अब मुझे ये बताओ कि पुलिस को यहां से कितनी स्पीड से स्टार्ट करना पड़ेगा जो ये चोर को पकड़ ले, उससे पहले कि जो हमारा चोर है, मतलब ये इस चोर को, जो पुलिस है वो इस चोर को गली में जाने से पहले पकड़ ले, ठीक है। यहाँ में दो चीज पता होनी चाहिए, पहला कि चोर कितनी देर में गली में पहुंच जाएगा, है ना, चोर को कितना टाइम लगेगा गली में पहुंचने पे, और दूसरा किस स्पीड से हमारा पुलिसमैन चले, ठीक है। रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगा के करेंगे। पहले हम निकालते हैं टाइम टेकन टू रीच लेन बाय चोर, यानी कि चोर को गली में पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, ठीक है। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस कितना है 50 मीटर, स्पीड 10, 5 सेकेंड, 5 सेकेंड में ये चोर आगे पहुंच जाएगा। अब यार इसी क्वेश्चन तो सिंपल है, तुम इसे रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगा के भी कर सकते हो और क्या बोलते हैं नॉर्मल भी कर सकते हो, है ना। या तो तुम ये बोल लो रिलेटिव का कॉन्सेप्ट लगा के इसको रेस्ट पे ले लो, फिर ये 200 मीटर आगे चले, ठीक है। या तो तुम ये मान लो कि इस गली में पहुंचने से पहले इस पुलिस को इस चोर को पकड़ना है ना, तो 5 सेकंड में यहां से यहां पहुंच जाएगा, तो पुलिस को भी 5 सेकंड में यहां से यहां पहुंचना पड़ेगा। कहां से कहां पहुंचना पड़ेगा, यहां से यहां, ठीक है। तो पुलिस के पास टाइम कितना है, 5 सेकंड। उसे 5 सेकंड में कहां पहुंचना है, यहां पहुंचना है, क्योंकि ये चोर 5 सेकंड बाद यहां मिलेगा, और यहां मिल गया तो ठीक है, यहां नहीं मिला तो गली में फिर कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। तो पुलिस को यहां से यहां यानी 250 मीटर 5 सेकंड में कवर करना है। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 250 अपॉन 5 कितना हो गया ये 125 मीटर पर सेकंड। भाई ये तो भाई कभी नहीं चल पाएगी, इतनी तेज हमारी पुलिस कभी नहीं चल पाएगी, चोर नहीं पकड़ पाएंगे। बाय बाय चोर भाग। तो आई होप तुम्हें से सारे क्वेश्चन समझ में आए होंगे। रिलेटिव वेलोसिटी का तुम्हारा मेजर कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम एक और वीडियो लेके आएंगे जिसमें हम एडवांस क्वेश्चन करेंगे, बहुत सारे अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। उस वीडियो के लिए तुम ट्यून रहना, सब्सक्राइब कर लेना ताकि तुम्हारे पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाए, है ना। और मैंने काइनेमेटिक्स की पूरी सीरीज पढ़ा रखी है तुम्हें, तो तुम पूरी काइनेमेटिक्स मुझसे पढ़ सकते हो और आगे आने वाली वीडियोस में मैं अपलोड करता रहूँगा, ठीक है। अब तुम्हारा होमवर्क क्या है, तुम्हें अपनी एनसीईआरटी या स्कूल बुक के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। एचसी वर्मा, डीसी पांडे भी मत छेड़ना, या तुम ट्राई कर सकते हो, ठीक है। बट अगर नहीं हुए क्वेश्चन तो ज़्यादा हैम्पर मत होना। हम अगली वीडियो में जो रिलेटिव वेलोसिटी का सेकंड लेक्चर होगा, एडवांस के क्वेश्चन जिसमें हम करेंगे, वहाँ आपको एचसी वर्मा और डीसी पांडे के टफ न्यूमेरिकल्स कराए जाएंगे। तो तब तक आप सिर्फ अपने स्कूल के न्यूमेरिकल्स करो और जेईई मेंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के थोड़े बहुत कर लो जो बेसिक क्वेश्चन है, ठीक है। बाय बाय, ऑल द बेस्ट, पढ़ते रहो। आई होप तुम्हारा जो भी गोल है लाइफ में वो पूरा हो जाए।